आप लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोगों को भारित ग्राफ, वेटेड ग्राफ के क्वेश्चन मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, तो मैं आप लोगों को भारित ग्राफ क्या होता है और उसके क्वेश्चंस वो समझा रही हूँ। ठीक है, डिस्ट ग्राफ हो या एडिस्ट ग्राफ हो, ठीक है, दोनों में सेम मेथड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले भारित ग्राफ देखिए क्या होता है। यदि संबंध ग्राफ जी के कोरों के समुच्चय ई की प्रत्येक कोर को धनात्मक वास्तविक संख्या W ऑफ ई से संबंध किया जाए तब प्राप्त ग्राफ भारित ग्राफ कहलाता है। If each is E of connected graph G is equal to VE connected with a positive integer W of E, then obtained graph is known as weighted graph। कि अगर हमारा संबंध ग्राफ एक ग्राफ है G, अगर उसके कोरों के समुच्चय E सेट ऑफ एज की प्रत्येक कोर को धनात्मक, अगर किसी उस कोरों के समुच्चय E की प्रत्येक कोर को किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से पॉजिटिव इंटीजर नंबर से डिफाइन किया जाता है तो वो ग्राफ क्या कहलाता है, भारित ग्राफ कहलाता है। अब तक हमारे कोरों के बीच में कोई नंबर नहीं था, अब अगर रियल नंबर से डिफाइन किए जाते जो कि पॉजिटिव ही होंगे, धनात्मक वास्तविक संख्या 1 हो गई, 3 हो गए, 5 हो गए, तो वो ग्राफ कैसा कहलाता है, भारित ग्राफ कहलाता है। और भारित ग्राफ को किससे डिनोट किया जाता है, G इज इक्वल टू VEW, जहाँ V शीर्षों का समुच्चय सेट ऑफ वर्टिस, E कोरों का समुच्चय सेट ऑफ एज, और W क्या होता है, भार होता है, वेट, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ। लघुत्तम मार्ग समस्या, नॉर्मल डेफिनेशन। तो पहले ये देखो, किसी भारित ग्राफ G में G के किसी विशिष्ट शीर्ष A से किसी अन्य विशिष्ट शीर्ष B के मध्य लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करना लघुत्तम मार्ग समस्या कहलाती है। If in any weighted graph to reach from any special vertex to any special vertex A to any special vertex B, the path founded whose length is minimum is known as shortest path प्रॉब्लम। कि अगर किसी वेटेड ग्राफ, भारित ग्राफ G में किसी एक बिंदु से, जो मैं फाइंड करवाएगा, बिंदु से दूसरे बिंदु तक उनके बीच की जो लघुत्तम दूरी, मिनिमम लेंथ जो हम फाइंड करते हैं, वही क्या कहलाती है, लघुत्तम मार्ग समस्या कहलाती है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अब भारित ग्राफ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारा मेथड है दिकस्त्रा मेथड। ठीक है, तो मेथड क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ Vj का पूर्व चिन्ह कोमा Vi का पूर्व चिन्ह प्लस W ऑफ Vi Vj, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ प्री साइन ऑफ Vj कोमा प्री साइन ऑफ Vi प्लस W ऑफ Vi Vj। Vj का पूर्व चिन्ह, यानी आप जिस बिंदु पर जा रहे हो उसका प्री साइन, पूर्व चिन्ह क्या है वो लिखोगे, कोमा Vi का पूर्व चिन्ह, ठीक है, प्री साइन ऑफ Vi, जिस बिंदु से जा रहे हो उस बिंदु का साइन क्या है, और दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी डिफाइन की हुई है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, कि अगर आपको किसी भी बिंदु से कि इस बिंदु से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले तो सारे बिंदु लिख लेंगे, और जिस बिंदु से हमें स्टार्ट करना है, जिस बिंदु से हमें चलना स्टार्ट करना है, उस बिंदु की वैल्यूज हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे 0, और उस बिंदु की वैल्यू 0 डिफाइन करके, और जितने भी बाकी के बिंदु होंगे उनकी फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी। आगे बात समझें कि हम जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे उस बिंदु की वैल्यूज तो 0 होगी, और बाकी सभी बिंदुओं के बीच की बिंदुओं की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे। और जिस बिंदु से हम चलना स्टार्ट करें उसकी वैल्यू 0 डिफाइन करके उसे हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं सर्किल, और इसके ऊपर राइट टिक का निशान लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब ये वैल्यूज फिक्स हो चुकी है, इस बिंदु की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और जितने भी स्टेप में आप फाइंड करोगे उसी स्टेप में ये सारी चलती जाएंगी। ठीक है, अब उस बिंदु से, ये फर्स्ट जिस बिंदु से हमने जाना स्टार्ट किया है, उस बिंदु से हम कौन कौन से बिंदुओं पे जा सकते हैं, उनके बीच की जो दूरी है,
ठीक है, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और जिसकी सबसे मिनिमम होगी उस वैल्यूज को हम लिख देंगे और फिर उसे भी किसी ब्रैकेट में बंद करके उस पर टिक का साइन लगा देंगे कि ये वैल्यू जब स्थिर हो चुकी है इस पर कोई चेंज नहीं होगा। और जब ब्रैकेट में वैल्यूज बंद हो गई और टिक का साइन आ चुका है तो आप उस बिंदु के ऊपर दोबारा जाकर वैल्यूज फाइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था मेथड। अब हम क्वेश्चन से और समझते हैं कि क्या होता है हमारा मेथड। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है आपको और ये कह रहा है कि अब इसकी दूरी ज्ञात कीजिए ए से जेड के बीच में, कि बिंदु ए से बिंदु जेड के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, लघुत्तम दूरी, मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू जेड में। ठीक है, नाउ अब हमें इसका पॉइंट कौन कौन से है, सॉरी हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और जेड है। तो हमने सबसे पहले तो हमने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट स्टेप में हम सोल्व करते हैं। तो हम किस बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ए बिंदु से। इस बिंदु से चलना स्टार्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप में इस बिंदु ए की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी और वो ब्रैकेट में बंद होकर उस पर राइट टिक का साइन आएगा और बाकी जो बिंदु है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप, ए बिंदु से चलना हमने स्टार्ट किया था तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई है, 0, हमने बंद कर दी ये टिक का साइन, और बाकी सबकी वैल्यूज क्या हो गई हैं, इन्फिनिटी। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में सोल्व करते हैं। तो ये देखिए हम ए से किस किस बिंदु पे जा सकते हैं, बी और सी पर, सिर्फ इन दो बिंदुओं पे जा सकते हैं ए पर। तो अब हमें बी ए से बी के बीच की वैल्यू और ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूला लीजिए, मैं आपको फिर से कह देती हूँ, वीजे जिस बिंदु पर पहुंच रहे हैं और वी आई जिस बिंदु से जा रहे हैं, ये होता है। तो आपको ये है कि मिनिमम ऑफ वीजे का पूर्व चिन्ह, हम सबसे पहले ए से बी के बीच की फाइंड कर रहे हैं, तो वीजे तो क्या हो गया, बी, और वी आई क्या हो गया, ए। वीजे का पूर्व चिन्ह है, तो आपको वीजे का जो पूर्व चिन्ह है फर्स्ट स्टेप में क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर पुट कर दीजिए वीजे का पूर्व चिन्ह की वैल्यूज जो कि क्या है, इन्फिनिटी, कॉमा वी आई का पूर्व चिन्ह यानी ए का पूर्व चिन्ह क्या था, 0 फर्स्ट स्टेप में, प्लस W ऑफ वी आई वी जे यानी इन दोनों के बीच का भार। तो ए से बी के बीच की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इन्फिनिटी और 4, तो मिनिमम क्या होगा इसमें, 4। नाउ अब ये तो हो गई ए से बी के बीच की। नाउ हम ए से सी पे भी जा सकते हैं, इसकी भी फाइंड कीजिए इसी तरीके से। तो मिनिमम ऑफ वी जे का पूर्व चिन्ह यानी प्री साइन ऑफ सी क्या है, इन्फिनिटी है, पुट कीजिए यहाँ पे, कॉमा वी आई का पूर्व चिन्ह प्री साइन ऑफ वी आई, तो ए का पूर्व चिन्ह क्या है, 0, प्लस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। क्लियर है ये चीज। नाउ इन दोनों में से जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है, ये तो हमने बी के लिए निकाली थी, ए से बी, और ये ए से सी, इन दोनों मिनिमम वैल्यू किसकी है, सी की है। तो हम सी की वैल्यूज मिनिमम सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी पहले वैल्यूज पुट कर दिया, और चूंकि सी की वैल्यू मिनिमम है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके टिक लगा देंगे, जो हमने लगा दिया है। बी की वैल्यू 4 थी एज इट इज, और बाकी सबकी वैल्यूज क्या है, इन्फिनिटी ही रहेगी, ज्यादा हम फाइंड नहीं कर लेते। और अब पूरे स्टेप में ए की वैल्यू तो इसी तरीके से ब्रैकेट में बंद होकर चलेगी, और सी की वैल्यूज भी फिक्स हो चुकी है, ये भी इसी तरीके से ब्रैकेट में बंद होकर चलेगी। आगे बात समझ में ना। अब हम देखते हैं कि हम सी से किस किस बिंदुओं पे जा सकते हैं। तो अब देखें तो हम सी से किस बिंदुओं पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं और बी पे जा सकते हैं, 3 पॉइंटों पे जा सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं सी से बी के लिए। सी से बी के लिए फॉर्मूला क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वीजे का पूर्व चिन्ह, तो बी का पूर्व चिन्ह सेकेंड स्टेप में क्या वैल्यूज आ चुकी है वहां पे, वीजे का, क्योंकि थर्ड स्टेप सोल्व कर रहे हैं, और वीजे का पूर्व चिन्ह क्या है, 4 है, और सी का पूर्व चिन्ह क्या है, प्री साइन ऑफ सी 3 है। इतना ध्यान रखना, ये नहीं कि जो फर्स्ट स्टेप में किया था आप उसी वैल्यूज को रिपीट करें, स्टेप निकाल रहे हो उसे जस्ट पहले वाले स्टेप में ना। तो सी से बी के लिए हम फाइंड करते हैं, तो वीजे का पूर्व चिन्ह, तो वीजे बी है, इसका पूर्व चिन्ह क्या है, 4, कॉमा
वी आई का पूर्व चिन्ह, सी की पूर्व चिन्ह, वैल्यूज क्या मिली थी हमें 3 प्लस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, मिनिमम वैल्यूज क्या आ चुकी है 4। नाउ अब हम फाइंड करते हैं सी से ई के लिए, तो सी से जब हम ई के लिए फाइंड करेंगे, नाउ मिनिमम वैल्यू वीजे का पूर्व चिन्ह यानी ई, और ई का प्री साइन क्या है उसमें इन्फिनिटी है, कोमा वी आई का पूर्व चिन्ह, तो सी का पूर्व चिन्ह क्या है 3, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 6 9। ई के लिए भी हो चुका है ये। नाउ डी के लिए देखते हैं, डी सी, तो डी ये फॉर्मूला लगाइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी का पूर्व चिन्ह क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, सी का 3, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3, 6 मिल चुका ये डी के लिए। तो अगर हम यहाँ बात करें तीनों में, ये सी से बी के लिए, ये सी से ई के लिए, और ये सी से डी के लिए, इन तीनों में मिनिमम वैल्यूज किसकी आई है सी से बी की तरफ, यानी बी की वैल्यू मिनिमम है। तो थर्ड स्टेप है जो आपका, उसमें बी की वैल्यूज को ब्रैकेट में बंद करके टिक का साइन लगा देंगे, बाकी वैल्यूज को एज इट इज है। ठीक है, अब हमारे 4 की वैल्यू, बी की वैल्यूज फिक्स हो चुकी है, सारे स्टेप में सेम चलेगी। अब हम फोर्थ स्टेप फाइंड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम बी से किस किस पे जा सकते हैं। तो देखिए बी से हम डी पे जा सकते हैं, सी पे और ए पे जा सकते हैं, लेकिन हम इसके फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि सी की वैल्यूज फिक्स होकर ब्रैकेट में बंद हो चुकी है और ए की वैल्यूज भी फिक्स होकर ब्रैकेट में बंद हो चुकी है। आगे बात समझ में, तो आपको वापस ये फाइंड नहीं करना। अगर इनकी वैल्यूज ब्रैकेट में बंद नहीं होती तो हम फाइंड करते। तो अब हम सिर्फ किसकी फाइंड करेंगे, बी से डी की ही तरफ, जिसका फॉर्मूला हमारे पास सेम यही है। तो इसी फॉर्मूले से जब आप वापस से पुट करोगे तो लगाइए फॉर्मूला, तो वैल्यूज ऑफ क्या है बी से डी की तरफ, मिनिमम ऑफ वीजे का पूर्व चिन्ह, ना हमारा जो डी है उसका पूर्व चिन्ह क्या है, देखिए यहाँ पर इसका पूर्व चिन्ह था हमारा डी का क्या है 6 है, क्लियर है, इसका पूर्व चिन्ह 6 है ना। फॉर्मूले में पुट कीजिए यहाँ पर, तो इसका पूर्व चिन्ह हो गया है 6, कोमा वी आई का पूर्व चिन्ह बी का 4 प्लस इन दोनों के बीच की दूरी, सॉरी लिखना भूल गए ना, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है तो यहाँ बीच की दूरी डिफाइन कर देना। यहाँ मैंने लिखना भूल गई हूँ जो भी थी, ठीक है, सिर्फ बी से डी के बीच की फाइंड करेंगे और जो वैल्यूज मिनिमम आएगी उसे यहाँ हम पुट कर देंगे। तो अब 6 ही था एज इट इज। अब डी से किस किस पे जा सकते हैं उसकी फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यूज ब्रैकेट में बंद होकर टिक का साइन आ चुका है उस वैल्यूज को आप वापस से फाइंड नहीं करेंगे उस बिंदु की तरफ, बाकी की वैल्यूज के लिए फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके, और हम तब तक फाइंड करेंगे कि हमें जिस बिंदु पर पहुंचना है उस बिंदु की वैल्यूज हमें फाइंड नहीं हो जाती। तो हमने जब ये स्टेप किए तो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड हो चुकी है जो कि 16 है, हो गया ना। अब लघुत्तम दूरी फाइंड करते हैं कि ए से जेड की तरफ लघुत्तम दूरी क्या होगी। तो अगर हम रफली अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले हमारा कौन सा ए से स्टार्ट किया था चलना, ए के बाद हमारे पास किस पे पहुंचे थे सी पे, ठीक है, सी के बाद बी पे, बी के बाद डी पे, आपको इससे समझ में आता रहेगा। हम डी के बाद किस पे पहुंचे थे ए पे, ए के बाद हम किस पे पहुंचे थे एफ पे, एफ के बाद जी पे और जी के बाद जेड पे। अब आपको रास्ता पाथ का चयन करना और इस तरीके से करना है कि इनके पाथ का चयन किसके बराबर आना चाहिए, 16 के बराबर ही आना चाहिए। आगे ये बात समझ में ना। तो हम यहाँ से ए से सी पे गए, क्लियर है, बी को हमने छोड़ दिया क्योंकि इस पे जाने की जरूरत नहीं है। सी से डी का फाइंड करते हैं, डी से ई का, और ई से जी का, और जी से जेड पर। तो ये जो दूरी आपको मिलेगी ये 16 ही होगी। तो पथ का सिलेक्शन आपको इस तरीके से करना है। आप यहाँ पे किसी को बीच में छोड़ भी सकते हो आगे बस, लेकिन स्टेप ये नहीं कि बीच में छोड़कर किसी भी। अब यहाँ देखो हम इस तरीके से चले थे कि ए से सी, सी से बी, फिर बी से डी, डी से ई, ठीक है, लेकिन ई से एफ की तरफ तो था ही नहीं, एफ से जी है, जी से जेड है। जब हमने बी को छोड़ा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम ए से सी पे आए, पथ वही है सीधा, सी से डी पर गए, ठीक है, डी से ई पे आ गए, ई से अब एफ पे जा नहीं सकते और ई से क्या है जी पे गए, और जी से जेड पे। हमारा पथ पूरा क्लियर है। ये नहीं कि हम आप
कुछ भी छोड़कर किसी पे भी चले जाएं। पथ पूरा क्लियर होना चाहिए उस तरीके से, ये नहीं पहले इधर फिर उधर ऐसे उल्टा सीधा मुड़ गया। पथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसी तरीके से हमें फाइंड करना है। आगे बात आपको समझ में, तो ये होता है आपका भारित ग्राफ। होप से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अगर किसी और टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के वो डाउट्स यहाँ से रिपीट करके भेज दूंगी। क्लियर है? आगे बात समझ में।